अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों तो बहनों की हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत ना होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो। ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। इसमें मैं जो घर में पीस बच जाते हैं हमारे सूटों से, अक्सर वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो ये मैंने उनको जोड़कर डिज़ाइनिंग की है। यकीनन ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है छोटे बच्चे तो हर घर में होते हैं और कपड़े भी बचते हैं। लेकिन ये भी कभी कभी हमारी दर्जनों पे, हमारे जो टेलर होते हैं उन पे डिपेंड करता है। कोई जो टेलर होता है वो थोड़ा कपड़ा देता है और कोई टेलर ज़्यादा कपड़ा देता है। तो जी चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस डिज़ाइनिंग। तो ये सबसे पहले एक मेरे पास पीस पड़े थे। ये पहले आप इसकी एक दफ़ा फुल लुक देख लें और अब मैं इसकी आपको डिटेलिंग बताती हूँ। तो इसमें हमने कलियाँ डलवाई हैं, क्योंकि वो पीस इस तरह के थे, वो कलियों के बगैर बनना नहीं था, तो ये हमने कलियाँ डलवाई हैं। और इसकी अब इसमें 6 कलियाँ हैं, दरमियान में पूरी हैं और साइडों पे थोड़ी थोड़ी कम है, क्योंकि बच्चे के हिसाब से ये इसी तरह बना था। और ये ऊपर से थोड़ी सी कम चौड़ी है और नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है। तकरीबन ऊपर से 1.5 इंच होगा और नीचे से ढाई 3 के दरमियान में होगा, इतनी इसकी चौड़ाई है। और इसके ऊपर ये इस तरह 3 बो बना के लगा दी हैं, ताकि सूट थोड़ा सा खूबसूरत बने, थोड़ा सा अच्छा लगे। और इसका गोल गला बनवाया है और बैक पे वो कली की ही जोड़ आ रहा था, तो उसी को ही उसने फ़ोल्ड करके उसका बटन पट्टी बना दी। और अब इसके बाजू दिखाते हैं। इसके बाजू बहुत अच्छे हैं। तो ये देखें, आप फ्लफ़ी से बाजू हैं। इन बाजुओं को कुछ कहते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा। आई थिंक इनको फ्लफ़ी स्लीव्स ही कहते हैं। और अब इसकी करीब से मैं आपको दिखाती हूँ। इसके सारे जो जहाँ पे जोड़ होता है यहाँ पे सारी वो चोंटे डलवाई हैं, क्योंकि बच्चों के इस तरह फ्लफ़ी से जो बाजू होते बहुत अच्छे लगते हैं। और आगे से भी उसने उसकी चोंटे डाल के इसके इसी तरह आगे पाइपिंग लगा दी। और ये आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये मैं फुल दिखा देती हूँ। तो जी ये नेक्स्ट ड्रेस है और ये अब मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये जो कपड़ा था ये आई थिंक मैंने ये कुर्ता सिलवाया था, तो ये कुर्ते का कपड़ा था। और ये जो नीचे वाला है ये भी मेरे सूट से ही बचा हुआ था, तो इसके साथ कुछ बन नहीं रहा था, तो मैंने इन दोनों का ऐसे कम्बिनेशन बना दिया। और सबसे पहले अब इसके गले की डिटेलिंग देखते हैं। इसका गला मैंने वी शेप में बनाया है और इसके ऊपर एक पट्टी लगा दी है। ये वी ऊपर सिर्फ पट्टी लगी हुई है अंगरखा स्टाइल में बनाने के लिए। तकरीबन ये मैंने 1/2 इंच की पट्टी इसके ऊपर लगाई है। और इसके बाद अब इसके बाजू देखते हैं। इसके बाजू बिल्कुल सिंपल प्लेन रखे हैं और उसके आगे भी मैंने एक पट्टी लगा दी। इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों के बहुत अच्छी लगती हैं। और पीछे ये एक बटन पट्टी बनाई है कट लगा के, वो जैसे फोल्ड करते हैं। अगर आपको सिलाई करना आता है तो आपको भी पता होगा, और अगर आप सिलवाएंगे तो आपकी दर्जन आपके टेलर्स को पता ही होगा। तो इसके बाद अब इसकी पेटी पे आते हैं। इसकी पेटी पे मैंने ये प्लेटें होती हैं, ये तकरीबन मैंने 1-1 इंच की प्लेट डाली थी। ये कपड़ा कुछ ज़्यादा था, तो इसलिए ये इसकी जो घेर है ये बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ऊपर प्लेटें डाल के और नीचे मैंने एक सिलाई लगा दी, ताकि ये प्लेटें थोड़ी सी नीट लगे। 2 इंच के पास मैंने ये सिलाई लगाई, इससे ये बहुत नीटनेस सी आ गई थी फ़्रॉक में। और इस तरह एक मेरे पास ब्लू कलर की लेस पड़ी थी और वो मैंने लगा दी। ये घर में ही पड़ी थी, मुझे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये इतना अच्छा ड्रेस तैयार हो गया, ये पहना में बहुत ज़बरदस्त लगता था। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब थर्ड ड्रेस की बारी आ गई। ये भी मेरे एक सूट के साथ बचा था। मैं आपको जब अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो दिखाऊंगी तब मैं आपको ये ड्रेस साथ में ज़रूर बताऊंगी कि ये वो वाला ड्रेस है, ये वो वाला ड्रेस है। तो ये मैंने ओरिएंट से लिया था और उससे बहुत ज़्यादा कपड़ा बचा था। और सबसे पहले इसका मैंने आपको दिखा दूँ, इसका ये कैप्चर नहीं हो रहा था। रेड कलर बहुत ज़्यादा लग रहा था, हालांकि इतना रेड है नहीं। और इसका मैंने गोल गला बनाया है, सिंपल गोल गला बनाया है और सिंपल इसके मैंने बाजू बनाए हैं। और अब इसके हम
असल जो डिटेलिंग है वो दिखाती हूँ मैं। ये दरमियान में और कपड़ा है और ये साइड पे ये अलहदा कलियाँ हैं। ये कपड़े का हिसाब ही ऐसा था और ये इतना सा जो पेटी वाला अलहदा कपड़ा है और ये वाली जो अलहदा कलियाँ हैं दोनों साइडों पे। क्योंकि जो मैंने अपना ड्रेस सिलवाया था वो भी मैंने ऐसे ही सिलवाया था, उसके कैटलॉग पे ऐसा ही था, तो मैंने अपनी बेटी का भी वैसा ही मैंने सिलाई करवा दिया। और यहाँ पे मैंने बारीक चोंटे वो जो धागा डाल के जो खींची जाती है ये वो वाली मैंने चोंटे डलवाई थी और नीचे एक पैच लगा था। ये तकरीबन 3 जोड़ आ गए थे, ये आप देख सकते हैं। एक तो ये कैप्चर नहीं हो रहा था, बहुत रेड रेड हो रहा था, नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखें एक ये जोड़ है, तो ये इस तरह 3 जोड़ फ्रंट साइड पे लगे हैं और ये जोड़ आप देखें ये कली का जोड़ है। तो ये आप इसकी फुल लुक देख लें। ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ये थोड़ा सा लुक चेंज आती है बच्चों के। ये पेटी और पेटी शेटी वाला तो हम सिलवाते ही रहते हैं, तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया था। और अब इसकी बैक साइड पे आते हैं, इस पे मैंने बड़े जोड़ लगाए हैं। तो अब ये देखने से तो लग रहा होगा कि इस पे कोई जोड़ नहीं है, लेकिन इस पे भी जोड़ है। अब आपको मैं इसी ज़रा करीब से दिखाती हूँ क्योंकि इसकी जो चौड़ाई हो रही थी वो पूरी नहीं हो रही थी। तो इसके सेंटर में मैंने एक कली डाली है क्योंकि चौड़ाई इसकी पूरी नहीं हो रही थी, तो इसलिए वो कट लगा के जो उसके अंदर कपड़ा डालते हैं ये वो वाली कली मैंने डाली है। आप लोग देख सकते हैं इसकी मैंने कितनी चौड़ाई ज़्यादा की है। मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, जो खुद सिलाई करते हैं, जो सिलाई करवाते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और ये फिर भी इसकी चौड़ाई पूरी नहीं हो रही थी। मैंने कहा चलो खैर है, ये मैंने खुद स्टिच किया था। और इससे जो पीछे वाला मैंने ड्रेस दिखाया था ब्लू वाला वो भी मैंने स्टिच किया था, और वो जो पिंक वाला था वो मैंने स्टिच कर पाया था। मैं बता दूँ ना कि मैं भी थोड़ी बहुत स्टिचिंग कर लेती हूँ, लेकिन जान जाती है मेरी स्टिचिंग करने से। और ये इसका प्लाज़ो था, ये मेरे ट्राउज़र से ही कपड़ा बचा था और ये जितना बचा था ये मैंने सारे का सारा ही मैंने इस पर लगा दिया। और ये इतना खुला मैंने इसका बनाया था, बिल्कुल जो पहना होता है ना ऐसा लगता है जैसे लहंगा पहना हो। ये आप लोग देख सकते हैं ये मैंने कितना खुला बनाया था। ये जितना कपड़ा बचा था वो मैंने सारे का सारा ही इसके अंदर लगा दिया। मैंने कहा अब ज़ाया ज़रूर करना है, तो इसको मैंने थोड़ी सी बेल बॉटम शेप दी थी, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी कटिंग की है, ज़्यादा कटिंग नहीं की। ये देखिए साइडों पे मैंने ये जोड़ लगा हुआ है, थोड़ी सी शेप है, ज़्यादा शेप नहीं है। ये बिल्कुल लहंगे स्टाइल में मैंने सिलाई की थी मैंने। और इसके ऊपर मैंने इलास्टिक डाली। बच्चों के जो सूटों में इलास्टिक इस तरह हम लोग सिलाई करें उससे लुक बहुत अच्छी आती है, उसकी शेप बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं आपको अगली ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो दिखाती हूँ। ये देखें ये जो मैंने पहना हुआ है उसी के साथ का ड्रेस है। मैं आप लोगों को अपना बाजू आगे कर करके दिखा रही थी ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि मैंने ये टोटे बटकों से सूट सिलाई किए हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा क्या कहते हैं झाम झबीले नहीं हैं, कुछ ज़्यादा जोड़ शोर नहीं लगे हुए हैं। इसमें ये सिंपल सी बस डिज़ाइनिंग है। ये इसके साथ की बॉर्डर के साथ की पट्टियाँ मैंने ये भी सिलवाया है, मैंने नहीं दर्जन ने काट काट के लगाई हैं। ये आप लोगों को मैं करीब से कर करके दिखा रही थी कि ये ऊपर पट्टियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए सिलाई एक साइड से हुई है, आप लोगों को देखने में आसानी हो जाएगी। तो ये साइडों पे इस तरह ये क्या कहते हैं पट्टियाँ लगाई हैं। और इसका मैंने थोड़ा सा बेस शेप में गला रखवाया है। गोल गले ज़्यादा अच्छे नहीं लगते तो मैंने बेस शेप में बनवाए, और वही पीछे बटन पट्टी जो चलता आ रहा है। और इसके बाजू मैंने फुल बनवाए हैं। गर्मियों में मैं बच्चों के बाजू हमेशा फुल बनवाती हूँ ताकि वो सन टैन ना हो जाए बच्चों को। और इसके आगे मैंने फ्रिल लगवाई है और उसने थोड़ा सा आगे से फोल्ड कर दिया है और ये बाजू हो गई कंप्लीट। और इसके बाद ये रफली सी चोंटें डाली हैं, कुछ कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं था तो उसने बस थोड़ी थोड़ी सी चोंटें डाली हैं। और ये नीचे ये वही वाला बॉर्डर जो मेरे बाजू पे लगा हुआ है ये वही नीचे लगा दिया है। देख लें ज़रा गौर से। तो जी अब इसकी फुल लुक शुक देख लें ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं। और आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। तो ये ड्रेस है, ये भी मेरे निशात का सूट खाड़ी का था, सॉरी
खाड़ी का सूट था। ये इस मेरे ड्रेस में से इतना कपड़ा बचा था कि मेरी छोटी बेटी का भी सूट सिलाई हो गया और इससे एक बड़ी बेटी का भी सूट सिलाई हो गया। और ये टेलर्स पे डिपेंड होता है, बस कुछ चले छोड़ें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग है, बिल्कुल सिंपल है। और ये देखें, ये जो बॉर्डर था ये ऊपर पेटी बन गई है। मेरी कोशिश होती है कि मैं बाजू लगवाऊँ, लेकिन उसने बाजू नहीं लगाए, इसका ट्राउज़र सिलाई कर दिया। चलें कोई बात नहीं, चल जाता है कभी कभी। और इसका गोल ही गला है और पीछे वही बटन पट्टी शट्टी जो होती है। तो ये देख लें, दिखाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी। और ये इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कपड़ा उसने लगा के इसको फोल्ड किया, ये भी मैंने सिलवाया है। और ये जो नीचे वाला कपड़ा है, ये चोंटे मैंने रफली से डलवाई हैं और ये मेरे बाजुओं से कपड़ा बचा था। और ये पीछे से पट पट की आवाज़ को ज़रा इग्नोर किया करें, क्योंकि मेन रोड में मैंने पहले भी बताया हुआ है घर है, तो ये पट 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 तो होती ही रहेगी। और ये इसका ट्राउज़र था और मैंने इसको कहा भी था कि इसके अंदर लास्टिक ज़रूर डालना, लेकिन नहीं, वो भूल गई, तो फिर ये मैंने घर में ही डाली। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें मैंने लास्टिक सिलाई की है और जिसमें डलवाई है। इससे देखना लुक कितनी चेंज हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी मैं प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग लेके आऊँ। तो आपको मेरी डिज़ाइनिंग की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक और भी ड्रेस डिज़ाइनिंग की जल्द ही वीडियो शेयर करूँगी बच्चों की ईद के लिए, बहुत प्यारी, बहुत ज़बरदस्त। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।